नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में सर्वोच्च सत्ता किसकी है? धनखड़ साहब ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। निशिकांत दुबे कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर सुप्रीम नहीं तो ताला लगा दो। ये भी उन्होंने कहा था। मोदी जी कहते हैं कि मैं सुप्रीम हूं, यानी कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट से भी ऊपर हूं। इसके बाद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू एक 14 पॉइंट निकाल के सुप्रीम कोर्ट की सत्ता को चुनौती देती हैं कि तुम्हारे पास क्या पावर है कि तुम समय सीमा तय करोगे कि राष्ट्रपति कितने में साइन करेगा और गवर्नर कितने में साइन करेंगे। हु आर यू टू डू इट? लेकिन गवाई साहब जो कि नए हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इन सबको धता बताते हुए जवाब दे दिया, ना तुम सुप्रीम हो ना तुम सुप्रीम हो। उन्होंने कह दिया ना जुडिशरी सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है। अगर सुप्रीम कोई है इस देश में तो वो सिर्फ संविधान है। जो संविधान के अनुरूप चलेगा उसकी इज्जत होगी, जो संविधान के अनुरूप नहीं चलेगा उसकी इज्जत नहीं होगी। धनखड़ ने तो पार्लियामेंट बैठ के कह दिया था कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। मुझे लगता है कि ये जवाब धनखड़ साहब को भी है कि भैया अपनी हैसियत पर रहो, तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम हमको चैलेंज करो। हमारे पास ये पावर है कि हम तुम्हारे द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकते हैं, उठा के कूड़े की टोकरी में फेंक सकते हैं। और ये जो कानून बनाया गया कि आप 3 महीने के अंदर अपना बिलों के ऊपर साइन करो, ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बनाया है, जिसको द्रौपदी मुर्मू मोदी के द्वारा नियुक्त किए गए जो अपील वकीलों का जो पैनल है उसके द्वारा बना के 14 क्वेश्चन तो दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास ऐसी क्या शक्ति है। तो गवाई साहब ने बता दिया, शक्ति ना तुम्हारे अंदर है, ना पार्लियामेंट में है, ना सुप्रीम कोर्ट में है। शक्ति है तो भारत के संविधान में है। सुप्रीम है तो भारत का संविधान है। भारत की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, भारत की राष्ट्रपति सुप्रीम नहीं है, धनखड़ साहब सुप्रीम नहीं है, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है। अगर सुप्रीम कोई है तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मोदी सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी गवाई साहब का इंसर्ट करने में। महाराष्ट्र में बंबई में जब पहुंचे तो उनका प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी तक नहीं आए वहाँ पर, यानी कि चीफ सेक्रेटरी का ना आना एक बहुत बड़ा लैप्स था। ये डेफिनेटली मोदी का हुक्म हुआ होगा या मोदी सरकार का हुक्म हुआ होगा कि चीफ जस्टिस आ रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल नहीं देना है वहाँ पर, उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि उनको एहसास हो कि उनकी हैसियत कितनी है। तो मोदी सरकार उनको हैसियत बताने में लग गई। तो गवाई साहब ने मौका ताड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं जरा मोदी को, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को और साथ में धनखड़ को जो उपराष्ट्रपति हैं उनको उनकी औकात तो बता दूं कम से कम कि उनकी औकात कहाँ है। और ये बता दिया औकात बताते हो, भैया तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, इवन मेरी भी औकात कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव की भी औकात कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान में औकात और हैसियत किसी की है तो संविधान की। अपने आप को संविधान से बड़ा समझने की कोशिश मत करो। धनखड़ ने कहा था कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट में दोनों हाथ उठाकर वाहियात किस्म के कानून अगर आप बना दोगे मेजोरिटी का सहारा लेके तो स्वीकृत नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। यही सच है। मुझे लगता है कि गवाई साहब की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने मोदी सरकार को और बाकी संस्थाओं को जो अपने आप को सुप्रीमेसी का दावा करते हैं भिगो भिगो के मारा है। और ये अपमान उन्हें काफ़ी समय तक याद रहेगा, क्योंकि गवाई साहब ने अपने आप को भी नहीं छोड़ा और कहा कि जुडिशरी भी सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम भारत का संविधान है। मैं तो कहता हूं जय हो गवाई साहब की।